हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से ठीक 2 दिन बाद आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों का फिजिकल की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपकी 20 जनवरी तक चलने वाली है। और ये जो टाइम है दोस्तों, 24 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक का, इसमें आपको पता है कि जो विंटर सीजन है वो भी अपने पीक पर होता है। जो पारा है, जो डिग्री है आपकी, वो मतलब 6 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि 0 डिग्री के आसपास भी आपको तापमान देखने को मिलेगा। तो ऐसे में प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ फिजिकल करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस फिजिकल को पास कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है फिजिकल को पास करने का, और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने फिजिकल में जाने से पहले और फिजिकल करने के दौरान। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, फिजिकल आप पास करिए, आपके रिटर्न की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। जी हां दोस्तों, अग्नि बैच है केवल 299 रुपए। जी हां दोस्तों, केवल 299 रुपए में हम ये बैच दे रहे हैं आपको। इसमें मैं आपको मैथ करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, हिंदी करवाऊंगा। ये जो 75 नंबर का सेक्शन है दोस्तों, 70 नंबर की गारंटी दे रहे हैं। आप इस बैच में आइए, 70 नंबर आप यहां से लेके आएंगे दोस्तों। और 70 नंबर अगर यहां से ले आए तो जेके में अगर आप 50% भी स्कोर करोगे, 15 भी करोगे ना, तब भी 85 आप पार कर लोगे। और इस बार जो बच्चे पास होंगे ना दोस्तों, उनका डाटा भी हम आपको बताएंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया था। तो आप खुद कहेंगे सर इतना स्कोर तो काफी है। बिल्कुल। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या आपका तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि पोस्ट कितने हैं भैया। पोस्ट का अच्छी खासी है, मतलब 1130 पोस्ट दोस्तों कम नहीं होती। और ये वैकेंसियां केवल मेल के लिए हैं, ठीक है। अगर फीमेल भी होती तो हम कहते थे इसमें कुछ फीमेल की होगी, कुछ मेल की होगी, रजिस्ट्रेशन हो गया तो थोड़ा सा बंटवारा हो गया। लेकिन यहां पे केवल मेल के लिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि कोई और आपका पार्टिसिपेटर यहां पे कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे टोटल जो कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट, ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट है दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों? 4,18,000। 4,18,000 छोड़ दीजिए, 4 लाख मान लीजिए दोस्तों, मोटे मोटे तौर पे कितने हैं भैया? 4 लाख। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपीयर कितने होंगे, है ना। अपीयर इन फिजिकल, अपीयर इन पीएसटी, पीईटी और डीवी। आप जानते हैं दोस्तों डीवी भी है। और डीवी में पता है क्या होगा? गेट से पूछा जाएगा कि आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी क्या सेंटर का है? नहीं है, अपने घर जाओ, देख लेना। आपके सामने आपको पता लग जाएगा, जब आप फिजिकल देने जाएंगे वहां पे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे तो वहीं से निकल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे गेट पर ही, रनिंग तो बाद में होगी, रनिंग बाद में होगी, गेट पर ही जैसे आप एडमिट कार्ड दिखा के अपना एंट्री करेंगे, वहीं पे एक हाइट बार लगा होगा, तो पहले तो उसमें से गुजरना पड़ेगा। अब हो सकता है कि 5% बच्चे तो ऐसे होंगे जो उस हाइट बार को ही पार नहीं कर पाएंगे, यानी उससे छोटे रह जाएंगे, जिनकी हाइट कम रहेगी, वो भी वहीं से गेट से बाहर ही बाहर हो जाएंगे दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो फिजिकल का प्रोसेस उतना आसान नहीं होने वाला है, और लाखों बच्चे दोस्तों फिजिकल देने तक नहीं जाएंगे, ये भी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अपीयर कितने होंगे दोस्तों? मेरे ख्याल से भैया यहां पे 70% भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 4 7 28 दोस्तों, 2,80,000 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे मेरे अनुसार, ठीक है दोस्तों। 2,80,000 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। 30% बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पास कितने होंगे दोस्तों? पास इसमें कितने होंगे? पास होंगे दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से देखो 50%। एसएससी जीडी 46,000 वैकेंसियां, फिजिकल कब हुआ? 23 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक। रिजल्ट कब आया? 10 जुलाई को। बच्चों को रिजल्ट भी पता लगा कि हाँ मेरा एग्जाम पास हो गया। 10 जुलाई से लेके 23 सितंबर तैयारी का भी अच्छा खासा मौका मिला, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि 23 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक सर्दी उतनी नहीं थी दोस्तों, ठीक है, उतनी सर्दी नहीं थी। तो वो भी फायदा उनको मिला कि भैया
शरीर अकड़ा नहीं, तो बच्चों ने मन लगा के, जिन बच्चे ने फिजिकल किया उन्होंने मन लगा के फिजिकल किया दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि भैया 40% बच्चे ही फिजिकल पास कर पाएंगे यहां पे, ठीक है। तो भैया 2,80,000 का आपको 40% पता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कितना है? 1,12,000, ठीक है दोस्तों, 1,12,000। ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों मान के चल लीजिए 1,30,000, ये मैक्सिमम है। इतने कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, 45% के आसपास हम आपको बता रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 40% ही कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सितंबर के फिजिकल, जबकि बच्चों को यह भी पता लगे कि हाँ जी हमारा जो फिजिकल है 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या हो रहा था जी, तैयारियां चल रही थी बीएसएफ एचसीएम की कि 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे बाट देख रहे थे कि बीएसएफ का होगा, उसमें रनिंग कितनी है जी? 1600 मीटर है। अच्छा, अचानक से डेट आती है कि सीआईएसएफ करवा रही है, तो भैया एकदम से मतलब होश उड़ जाते हैं बच्चों के, पैर है ना वो टाइट हो जाते हैं कि यार अब कैसे होगा, अचानक से फिजिकल आ गया, ठीक है। और अचानक से डेट डिक्लेयर हो जाती है कि 24 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, 35 सेंटरों में फिजिकल होंगे। तो बच्चों की जो हवा है दोस्तों, जिनकी तैयारी नहीं है या जिनको ये लग रहा था कि फिजिकल जो है सीआईएसएफ फायरमैन का बीएसएफ के बाद होगा, उनकी हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो 1,12,000 से लेके 1,30,000, यही इसके बीच में ही बच्चे यहां पे फिजिकल पास करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा मौका है आपके पास, फिजिकल पास करिए दोस्तों। इस लिस्ट में ये जो 1,30,000 की जो लिस्ट होगी जो फिजिकल पास करेंगे, इसमें अपना नाम लेके आइए। फाइनल लिस्ट में नाम लाने की जिम्मेदारी हमारी। तैयारी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ये लगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये वादा है आपसे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, अग्नि बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 299 रुपए में वो बैच मिल रहा है। तो ये तो है डाटा कि कैसे बच्चे, मतलब कितने बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। तो भैया फरवरी मार्च में तो बीएसएफ का पेपर है, तो आपका ये पेपर हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में आपका ये पेपर करवा लिया जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। अब आपकी बात करते हैं हाउ टू क्वालिफाई रनिंग, ठीक है। हाउ टू क्वालिफाई रनिंग। और रनिंग आप जानते कितनी है दोस्तों? 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, ठीक है। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो 4 प्रकार के बच्चे होंगे, 4 प्रकार से आप रनिंग को पास कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीधे सीधे तरीके बताता हूं। 4 तरीके हैं जी। पहला तरीका कौन सा है जी, कि शुरुआत में आप स्लो दौड़िए, ठीक है, फिर आप रिदम पकड़िए, ठीक है, और लास्ट में आप थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। 5 किलोमीटर रनिंग है, शुरुआत में 1 किलोमीटर थोड़ा सा मतलब स्लो दौड़िए भैया, शरीर को गर्म कर लिया, 1 किलोमीटर हो गया। अब अगले 2 किलोमीटर रिदम के साथ दौड़िए, ठीक है। फिर अगले 500 मीटर बीच में थोड़ा सा रिदम बढ़ाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे 2-2.5 किलोमीटर आप दौड़ लेंगे ना, पैर एकदम से टाइट हो जाएंगे, जकड़ जाएगा शरीर, आपका दौड़ने का मन नहीं करेगा। और जो बच्चा उस पड़ाव को पार कर लेगा, जब मन नहीं कर रहा है दौड़ने का, रुकने का प्रबल मन कर रहा है, और जो बच्चा उसको पार कर जाएगा, वहां नहीं रुकेगा, वो फिजिकल पास कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला तरीका तो है कि स्लो 1 किलोमीटर, फिर रिदम 2 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 2 किलोमीटर रिदम से दौड़िए, लेकिन जब स्लो दौड़ेंगे तो टाइम क्या लेंगे आप? ज्यादा लेंगे। तो उस टाइम की भरपाई के लिए जो आखिरी के 1500 मीटर है या 1000 मीटर है आपके आखिरी के, उसमें दौड़िए दोस्तों फास्ट। पहला 1 किलोमीटर स्लो, आखिरी का 1 किलोमीटर फास्ट दौड़ना है। फास्ट का मतलब कि आखिरी के जो 400 मीटर बचे ना, आखिरी का 400 मीटर, उसमें तो जितना जोर है आपके अंदर उतना पूरा का पूरा झोंक दीजिए। सारा का सारा जो टाइम आपने पहले ज्यादा लिया होगा वो रिकवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, बीच का जो टाइम है 2-3 किलोमीटर का, इसमें रिदम बनाने का कोशिश कीजिए कि एक ही स्टेप से दौड़ते रहे।
पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका स्टेप टू स्टेप, ठीक है, और प्लस में फास्ट। स्टेप टू स्टेप क्या है जी, कि शुरुआत में जो आपने स्टेप उठा ली कि जी मैं इस रिदम से दौड़ने वाला हूं, बस उसको बनाए रखना आखिरी तक। अगर आपने उस रिदम को नहीं तोड़ा आखिरी तक तो फिजिकल अपने आप पास हो जाएगा, आपको स्प्रिंट तक मारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे हमारे जो साथी होते हैं, दो प्रकार के बच्चे जाएंगे। एक वो बच्चा जो रेगुलर तैयारी करता है, चाहे फिजिकल हो या ना हो, चाहे वो किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो अपना सुबह 4:30 बजे उठ के रनिंग के लिए जाता ही जाता है। तो वो बच्चा रिदम से दौड़ेगा, आराम से फिजिकल पास करेगा। एक वो बच्चे जाएंगे जिनको 9 तारीख को 10 तारीख को पता लगा कि 24 तारीख से फिजिकल है भैया, तो वो 10 तारीख को ग्राउंड पे गए हैं, तो उनकी हवा वैसे ही टाइट है, तैयारी उतनी है नहीं, कभी टाइम आ गया कभी नहीं आया, तो उनके लिए है कि भैया ये तरीका उनके लिए ही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत में एक स्टेप ले लीजिए, जब तक कोशिश उस स्टेप को बनाए रखिए, बीच में फिर स्लो पढ़िए, फिर आप उस स्टेप पे वापस आने का प्रयास कीजिए। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका होता है दोस्तों कि स्लो फिर फास्ट, स्लो और फास्ट। ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। जो कोच वगैरह बताते हैं, जो लंबी रनिंग की जो दौड़ होती है, जो हमारी कंपटीशन की, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्समैन तो ऐसे हैं जो 17 मिनट में 5 किलोमीटर खत्म कर देते हैं, ठीक है। 17 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग खत्म कर देते हैं भाई, आपको 24 मिनट में करनी है, ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि शुरुआत में आप 1 किलोमीटर रिदम से दौड़िए। स्लो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पैदल चल रहे हो, घर पे जो आप जॉगिंग करते हो जॉगिंग नहीं करना। स्लो का मतलब थोड़ा सा भैया जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतना दौड़िए, और थोड़ा सा शरीर को गर्म करने का प्रयास कीजिए। एक बार शरीर गर्म हो गया, 1 किलोमीटर दौड़ा, शरीर गर्म, थोड़ा सा रिदम को फास्ट कर लीजिए। फास्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्प्रिंट मारने लग गए, थोड़ा सा रिदम को फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए, टाइम को काटने का प्रयास कीजिए। फिर थोड़ा स्लो हो गए भैया, सांस उफड़ गई थी, थक रहा है शरीर, थोड़ा फिर स्लो डाल दी, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, ठीक है। 500 मीटर स्लो दौड़िए, 500 मीटर फास्ट, फिर 500 मीटर स्लो, वो सांस जो आपका उफड़ा है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, आराम से आपकी रनिंग निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो तरीका है दोस्तों, वो है आपका ग्रुप। ग्रुप क्या है कि भैया जैसे मान लीजिए 4-5 बच्चे एक ही जगह के आ रहे हैं या एक ही साइड के हैं, उनमें से 1 या 2 बच्चे की रनिंग बहुत अच्छी है, तो वो अपने साथ उन बच्चों को ले सकते हैं जिनकी रनिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो अपने साथ उनको दौड़ा सकते हैं। और ग्रुप जब दौड़ता है दोस्तों, तो आप ये यकीन मानिए कि या तो पूरा का पूरा ग्रुप फेल होगा या पूरा का पूरा ग्रुप पास हो जाएगा दोस्तों। ग्रुप की जो दौड़ है सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो आप ग्रुपिंग में भी दौड़ सकते हैं। यानी ग्रुपिंग का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए दौड़ स्टार्ट हुई, आपने देखा कि आपसे आगे 3-4 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए और ग्रुप में ही बने रहने का प्रयास कीजिए, अपने आप रनिंग आपकी निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब बात करना चाहते हैं कि रनिंग से पहले क्या, भैया जैसे मान लीजिए 24 दिसंबर को आपका फिजिकल है, तो ये प्रयास कीजिए 22 दिसंबर यानी आज से ही फालतू की चीजें खाना बंद कीजिए। मार्केट के बर्गर पिज्जा सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। केवल और केवल आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बूस्टर चीजें आपको लेनी है। एनर्जी बूस्टर में क्या ले सकते हैं दोस्तों, चना लीजिए भिगोया हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप मूंगफली खाइए, ठीक है, मूंगफली। इसके अलावा आप दाल खा सकते हैं, मूंग की जो दाल आती है, मूंग दाल, ठीक है भाई। ये सारी चीजें खानी है आपको, ताकि शरीर भारी भोजन नहीं करना। कई बच्चे क्या करेंगे जी, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मेरा फिजिकल बहरोड है, तो पहले तो मैं भर भर के खाना खाऊंगा होटल में जाके, वहां पे मटर पनीर, शाही पनीर, फलाना पनीर, दिकड़ा पनीर खा पी के, और फिर फिजिकल के टाइम पे पैर हो जाएंगे भारी, दौड़ा नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए खाने के पीछे नहीं जाना कि मैं उस जगह पे जा रहा हूं तो पहले मैं खाऊंगा, वहां का खाना जरूर टेस्ट करूंगा, ये मनसा नहीं होनी चाहिए। भूखा रह लो, कुछ भी नहीं खाना तो भूखा रह लो, वो भी बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बहुत ज्यादा खाओगे, अगर आपका बाहर खाओगे दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। इसलिए
घर का खाइए, चने भिगो के ले आइए, चना के साथ गुड़ खा सकते हो, चने और गुड़ खा सकते हो। एक तो सर्दी से बचाव रहेगा, दूसरा आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा और बूस्टअप भी होगा। साथ ही साथ मूंगफली, आप जानते हो मूंगफली में प्रोटीन होता है ना। इसके अलावा मूंग की जो दाल आती है उसको खा सकते हो, ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है ना, सबसे बड़ी चीज है कि भैया कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस। तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्लूकोज डी, ग्लूकोज डी आता है, उसको पानी की 1 लीटर की बोतल में डाल दीजिए। 200 ग्राम 250 ग्राम का जो पैक आता है वो डाल दीजिए पूरा का पूरा, और वो पानी पीते रहिएगा, ठीक है। 2 दिन वही काम करना है ताकि बॉडी एनर्जी से भर जाए, और जब आप दौड़ स्टार्ट करेंगे तो आपको वो एनर्जी दिखेगी दोस्तों, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा यार थोड़ा तैयारी तो है, कभी आ जाता है टाइम कभी नहीं आता, थोड़ा सा विश्वास नहीं है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो जिनको लग रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए है भैया, आप या तो ग्लूकोज डी ले लीजिए या एक डार्क चॉकलेट ले लीजिए, डार्क चॉकलेट, ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वो पीछे हमने एसएससी जीडी में देखा कि लोग इंजेक्शन लगवा के दौड़ रहे हैं, फिर 400 मीटर बच रहा है, वहां पे जाके पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि वो चीज खाइए जो घर की है, बढ़िया है, आपके साइड इफेक्ट नहीं करती है और फिजिकल को पास करने में हेल्प करती है। एंडुरेंस एनर्जी ड्रिंक इनको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अड़ंगा खाने से ये गोली खा ली, वो कैप्सूल ले लिया, फलाना दिखड़ा कर लिया, उससे अच्छा तो ये है कि जो चीजें खा सकते हो। चॉकलेट खाने में, चॉकलेट तो आप डेली खाते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं। चॉकलेट में क्या होता है, कैफीन होता है, कैफीन। तो आप कॉफी पाउडर भी ले सकते हो, कॉफी पाउडर का एक पाउच लीजिए, पी लीजिए पानी में घोल के, वही आपकी रनिंग पास करवा देगा। बस कैफीन चाहिए, और कैफीन में ये नहीं कि आपकी कोई एनर्जी बूस्ट होती है, कैफीन आपको अलर्ट रखता है कि मेरे को अपना टारगेट जो है, अपना टास्क पूरा करना है, वही आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो दोस्तों रेड बुल, ठीक है। रेड बुल भैया कोई भी इसमें गलत चीज नहीं है। आप कोका कोला पीते हो, ड्यू वगैरह सारी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, रेड बुल भी एक ड्रिंक की है। लेकिन रेड बुल क्या है कि इसमें एनर्जी की जो मात्रा, कैफीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्री वर्कआउट लेके दौड़ते हैं। प्री वर्कआउट आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा दोस्तों, उससे पैर अपने आप भारी हो जाएंगे, मतलब टाइट हो जाते हैं, तो बीच में रुक जाओगे आप। जबकि ये ऐसा कोई कुछ काम नहीं करती, ये केवल आपको मेंटेन रखती है दोस्तों, थकने नहीं देती है। याद रखिएगा, दौड़ उसकी ही पास होगी भाई जिसने मेहनत की है। ये मत सोचना कि आपका घर पे टाइम आ रहा था 26 मिनट और रेड बुल पीने से वहां पे 20 मिनट मार दोगे 22 मिनट, नहीं। ऐसा हो सकता है कि भैया जैसे आप दौड़ते टाइम दौड़ा थक जाते हो, जब आपका रुकने का मन करता है तो रेड बुल वगैरह जो चॉकलेट वगैरह ये कॉन्फिडेंस का काम करती है, एंडुरेंस बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। जैसे अंदर से एक मन से एक अलग आवाज आती है कि हाँ मैंने ये ले रखी है, रेड बुल ले रखी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। बात आ गई समझ में। तो ये मत सोचना कि रेड बुल पी के आप रनिंग मार दोगे। रेड बुल केवल आपकी हेल्प करती है एनर्जी को बूस्ट अप करने में, यानी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भाई। बात आ गई समझ में। तो यही चीज आपको अप्लाई करनी है, फालतू का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाइए, घर से लाया हुआ। जैसे आप पहले दिन क्या खा रहे हो, रात को घर से चटनी रोटी छाए खाइए, वो सबसे बेस्ट है। बाहर का डंगा मत खाना दोस्तों, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई बातचीत चाहिए, तो हम जरूर आपके लिए एक और वीडियो शूट कर देंगे दोस्तों। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो फिजिकल सेंटर वहां पे जाके आपका रिव्यू लेंगे, और रिव्यू के साथ आने वाले बच्चों को भी हम अवगत कराएंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आइए हमारे साथ अगली बैच में केवल 299 रुपए में। धन्यवाद, जय हिंद।